जब हम भूखे होते हैं तो हमें रोटी की ज़रूरत होती है या किसी तरह का खाना जो हमारे शरीर को थोड़ी सी ऊर्जा दे। उस भूख में हम यह नहीं खोजते कि टेस्टी खाना या किसी अच्छे खाने की तलाश में हम नहीं रहते। बस हमारा पेट भर जाए, कैसा भी खाना हो मिल जाए, उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा पेट भर जाता है उसके बाद हमें तलाश होती है किसी और चीज़ की। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो मन है ये हमेशा ही असंतुष्ट रहने वाला है। कुछ लोग बात करते हैं कि पैसे वगैरह में कुछ नहीं रखा है, शांति चाहिए ज़िंदगी में, अच्छी नींद आनी चाहिए। पर सच्चाई यह है कि जब हमारी ज़िंदगी में शांति मिल जाए, मतलब पीसफुल सिचुएशन में हम आ जाए, तो भी हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। कुछ समय बाद हमें वही बोरिंग लगने लगेगा और अच्छी नींद आने लगे तो भी वो रेगुलर बेसिस पे हो जाएगा और फिर हमारा मन किसी और चीज़ की तलाश करने लगेगा। पैसा, अगर किसी इंसान के पास पैसा नहीं है या पैसे की कमी है, उसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। उसे पैसा उतना ही खुशी देगा जितना एक अमीर इंसान को आध्यात्मिक सुख देता है। जो अध्यात्म में प्रवेश करके जिस तरह की खुशी मिलती है, वैसे ही एक गरीब इंसान अमीर बनकर खुशी मिलेगी उसे। और ये कहना बेवकूफ़ी होगी कि अध्यात्म का सुख बड़ा होता है, क्योंकि सुख जो है उसका कोई मापदंड नहीं होता। अगर हम 1 सेकेंड का सुख मापें तो वह हर बार बराबर ही आएगा। मतलब कि अगर हमें किसी टेस्टी खाना खाने पर जो सुख मिलता है और एक सुख मिलता है जो मूवी देखने से, वो दोनों के समय को अगर बराबर रखा जाए तो वह बराबर सुख होगा। वो शर्ते कि उस काम में मज़ा आना चाहिए। अगर अच्छा लग रहा है तो सुख का मापदंड सेम होगा। हाँ, सुख की जो सीमा होती है, समय सीमा होती है, वो ज़्यादा और कम हो सकती है। जैसे अगर हम किसी की मदद करते हैं तो लंबे समय तक यह सोचकर हम सुख हो सकते हैं, हम खुशी हो सकते हैं कि हमने किसी की मदद करी। कुछ लोग अध्यात्म को बढ़ावा देते हैं कि आध्यात्मिक सुख ही सबसे बड़ा सुख होता है। हो सकता है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारा भूख मिट चुका है, पैसे वगैरह की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, मतलब उससे हम आगे निकल चुके हैं, तब हमें किसी और चीज़ की तलाश होती है जो आध्यात्मिक सुख है। और जब अध्यात्म में कोई इंसान प्रवेश करता है तो भी उससे बड़ा कोई सुख की तलाश करने लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान गरीब है और वो अध्यात्म में प्रवेश कर जाए और उसकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण नहीं हुई है, वो अंदर ही अंदर घुटता जा रहा है, उसे इग्नोर कर रहा है, तो ये सुख नहीं होगा, क्योंकि वह स्किप कर रहा है। अपनी जो करेंट सिचुएशन है उसे एस्केप कर रहा है। तो दुनिया में जितने भी तरह के सुख होते हैं वो सब बराबर है। हर तरह के सुख, चाहे वो पैसा मिलने से सुख हो वो भी उतना ही सुख देगा, चाहे वो अध्यात्म का सुख हो वो भी उतना ही मिलेगा, चाहे खाना खाने से सुख हो वो भी उतना ही मिलेगा। बस ये सब की एक समय सीमा होती है। अगर किसी में सुख ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो वो लगता है कि उस ज़्यादा सुख दे रहा है, अगर किसी में कम मज़ा आ रहा होता है तो लगता है कि कम सुख दे रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम एक ही बराबर टाइमलाइन को मापें तो बराबर होगा।